लो जी, आ गई वो खबर। इन तीनों देशों की लड़ाई में जिस चीज का डर था वो हो गई है। नहीं हुई सेटलमेंट यूएसए और ईरान की। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए और बिठा लो कंगले बिचौले को बीच में। पाकिस्तान को तो लगा कि ये सेटलमेंट हो जाएगी तो 1% कमीशन हमें अमेरिका से मिल जाएगी, 1% कमीशन ईरान से मिल जाएगी और पार्टी में अलग बुलाएंगे और हमें नोबेल प्राइज अलग मिलेगा। दोनों मीटिंग खत्म करके अपने घर निकल गए। पाकिस्तान के सर एक और नया स्यापा पड़ गया। होटलों के बिल कौन भरेगा? उसके लिए अब उसको एक नया कर्जा चाहिए है। अब फिर वही बात, गली गली कंगी कपड़ा और किसी देशों से अब लोन लेगा कि होटलों के बिल तो भर दो। अब ये कमेटी उठा के भागने वाले देश से तुम बड़े बड़े देशों की सेटलमेंट कराओगे? थोड़ी तो अकल लगा लो भाई साहब और बिठा लो ऐसे बिचौलों को बीच में। बिचौला होना चाहिए पावरफुल, ताकतवर, जिसकी बात दोनों देश सुन सके। ओ भाई, जिनकी खुद आज तक सेटलमेंट नहीं हुई वो कहाँ तुम्हारे को सेटल करवाने निकले हुए? एक तो तुमने कंट्री गलत चूज करी सेटलमेंट करने के लिए। किसी ढंग के बंदे के पास बैठते जो खुद अपनी फटी सिलने को दर्जी ढूंढ रहे, उन पे कहाँ तुम जाकर अपनी सिलवाने की बातें कर रहे हो? यार, शेयर बाजार में कोई टेंशन नहीं है, सब ओके की रिपोर्ट है। लोगों को अभी लगेगा शेयर बाजार धड़ाम करके गिरेगा, क्रैश हो जाएगा, नेगेटिव न्यूज आ गई। याद रखना, जब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और आपको लगे कि एक मीटिंग हो और उसमें सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी चाइना बैठा हुआ है, रशिया बैठा हुआ है, ये सारी लड़ाइयों के अंदर इनकी भी भागीदारी कहीं ना कहीं है। इन सबका एक ही मकसद है, सिर्फ तेल पे कब्जा करना। तो तेल जिनको बेचना है उनको तो ये कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, इसलिए लड़ाई जैसी चीज बिल्कुल नहीं होगी। डर का माहौल बनेगा, पैनिक क्रिएट होगा, हर चीज हो जाएगी, पर कभी ऐसा हमला नहीं होने वाला जो आप सोच के बैठे हो।